था। देखें कितने सौ अरब रुपए का गुम किया गया है। PIA मीन निकल जाएगी कि सब कुछ पहले से ही तय था। देखें कितने सौ अरब रुपए का गुब्न किया गया है। PIA के पास तकरीबन 30 तैयारे हैं जिनमें बोइंग 770 और A320 मौजूद हैं। एक नए बोइंग 770 की मालियत तकरीबन 110 अरब रुपए, जबकि एयरबस A320 की कीमत करीब 38 अरब रुपए है। और हुकूमत सारे जहाज 135 अरब रुपए में बेच कर खुश हो रही है। और फिर ये अर्दली कहते हैं मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है और इदारे बकने की तरफ। अब पाकिस्तान ऊंची उड़ान उड़ रहा है। बहुत से लोग ये दावी कर रहे हैं कि फौजी कंपनी का पीछे हटना ही बहुत बड़ी गेम थी। अगर ये PIA डायरेक्ट जर्नीलों की जानिब से लिए जाते तो कौम फिर लानतों का रख उनकी जानिब फेर देती। पहले ही 5300 अरब की करप्शन फौजी मंसूबा SIFC में की जा चुकी है और फिर एक जहाज की कीमत 110 अरब है और उन्होंने 30 जहाज 135 अरब रुपए के लेने थे। अगर ये डायरेक्ट लेते तो फिर पूरी दुनिया उन कारोबारी जर्नीलों पर कहर ढा देती। वैसे ये तकरीब सनसनीखेज मुकाबले में तब्दील की गई। एड़ी चोटी के जोर लगाए गए। नीलामी देखने लायक थी। 10 मिनट तक बोलियां लगती रहीं और आखिर में PIA जहाज आरिफ हबीब ने ले लिए। अब तारीख में उन उर्दलियों के बारे में ये लिखा जाएगा कि शहबाज हुकूमत में कौमी एयरलाइन को बीच दिया गया। पहले ही पाकिस्तान के पास कुछ नहीं और यही वो वाहिद चीज थी जो सरकारी कहलाई जाती थी, उसे भी प्राइवेट कर दिया गया और अब आरिफ हबीब कौमी एयरलाइन उड़ाएगा। महज 135 अरब रुपए में खरीदा गया। आगे आप सब समझदार हैं। फिर मुशीर नजकारी कमीशन ने यह भी कहा है कि बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। मेरे पाकिस्तानियों, ये सब कुछ खफिया डील्स के नताइज हैं। ये लंदन प्लान जो तैयार किए गए थे, ये उन्हीं का नतीजा है। हुकूमत और जर्नीलों ने मिलकर 5300 अरब रुपए खा लिए। तो आपको क्या लगता है ये 135 अरब सरकार के खाते में जाएंगे? हरगज नहीं। ये फिर लंदन की तजौरियां भरी जाएंगी या जजीरे खरीदे जाएंगे। गरीब पाकिस्तानी अवाम की मंजी ऐसे ही ठिकती रहेगी जब तक पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत नहीं आ जाती जिन्हें अवाम वोटों से लेकर आती है। अवाम फिर उसका गरीबान भी पकड़ सकती है। ये वोटों से नहीं, ये वोटों से आई है। पाकिस्तानी अवाम के वोटों के टुक्के की इज्जत नहीं की गई थी। 17 सीटों पर हुकूमत बनाई गई थी। फिर ऐसे मौजज़ात तो रोज बरोज आपको देखने को मिलेंगे। आज PIA बक गया, कल कोई और इदारा बीच दिया जाएगा, क्योंकि शरीफ और जरदारी माफिया जानते हैं कि फिर कम इज कम वोटों से तो ये पूरी जिंदगी पाकिस्तान पर हकमरानी नहीं कर सकते। उनकी नस्लों को भी लोग मुस्तरद कर चुके हैं। 40 साल से 2 खानदान लौट रहे थे। वो सिस्टम उमरान खान ने ताहियात वाड़ कर रख दिया है। यही वजह है कि अब जितना हो सके माल बनाया जा रहा है। ये माल बनाने का एक नया तरीका अपनाया गया है कि चीजों को नीलाम करो, किसी अपने बंदे के जरिए वो खरीदू और बतौर तहफा मालिकों को पेश करो और फिर हमेशा बैठकर खाओ। यही शरीफ और जरदारी माफिया थे जिन्होंने पाकिस्तान की चलती चलाई मिलों को पहले कुबाड़ खाना बनाया और फिर उन्हीं को खरीद के सुलेमान शहबाज के जरिए इन्वेस्ट करके हर महीने अरबों रुपए कमाते हैं। आप देख लीजिएगा कि आने वाले वक्तों में यही शरीफ जरदारी माफिया इस PIA की नीलामी में मुलवस निकलेगी। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।